हाँ ठीक बात है। वो जो टरबाइन कहते हैं उसको, वो टरबाइन इस तरह की होती है ना, यस सर। टरबाइन घूमती रहती है और इस पे से, और ऊपर से पानी गिरता रहता है, ठीक है। ये मशीन घूमती है और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी हो गई और ये हो गया वर्क डन। ये जो मशीन घूम रही है, घुमा रहे हैं, वो वर्क डन। चलिए, ये तो बड़ा काम हो गया। और बिल्कुल ही देसी कुछ, अगर आप किसी चीज़ को, सर अगर हम दो स्टोन्स को रब करें एक साथ। बिल्कुल ठीक बात है, तो आप क्या कर रहे हो, आप कुछ वर्क डन कर रहे हो और दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है ना। कोई कुछ भी चीज़ है, मतलब सपोज हथौड़ा मार रहा हूँ किसी चीज़ के ऊपर, ऐसे दम 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 हथौड़ा मार रहा हूँ, तो क्या ये वाली चीज़ गर्म हो जाएगी? यस सर। फाइन। तो वर्क डन को एनर्जी में ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है। रिवर्स बताना कुछ, एनर्जी को वर्क डन में। सर हीटर। एनर्जी को वर्क डन में कैसे भाई? सॉरी सर 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 सॉरी। नहीं सर, एनर्जी को वर्क करना। हाँ, सर एनर्जी वो को, हो गया ना। हाँ, सर जैसे कार का मूवमेंट हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे कार का मूवमेंट हो गया, आपने पेट्रोल डीजल डाला, वो जलेगा, जल के एनर्जी बनेगी, एनर्जी से पहिए घूमेंगे और उससे हो गया वर्क डन। ठीक है क्या? यस सर। बढ़िया, ठीक है, एग्जाम्पल है बिल्कुल। तो ये एग्जाम्पल हो गया एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट करने का, वर्क डन को एनर्जी में कन्वर्ट करने का। इसका मतलब ये दोनों चीज़ों पे अगर मैं इकट्ठा बात करूं, तो वर्क डन एनर्जी और एनर्जी वर्क डन में इंटर कन्वर्टेबल है। वर्क डन एनर्जी और एनर्जी वर्क डन, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल होती है क्या यूनिट? जूल। है ना। और एनर्जी की यस यूनिट सर। क्या होती है? ये भी सर जूल होती है। अर्ग। अर्ग तो हाँ बिल्कुल ठीक है, अर्ग भी होती है, वो सीजीएस यूनिट होती है। ये दोनों एमकेएस यूनिट है, ठीक है ना। ओके सर। एमकेएस यूनिट है, अर्ग भी होती है। वर्क डन की एक यूनिट अर्ग भी होती है, लेकिन वो सीजीएस यूनिट है। और ये एमके, जैसे फोर्स है, फोर्स न्यूटन होता है, डाइन होता है, ठीक है ना। तो डाइन होती है सीजीएस यूनिट, सिमिलरली अर्ग होती है सीजीएस यूनिट। तो जूल दोनों की यूनिट है, तो यूनिट सेम है। इट मीन्स वर्क डन या एनर्जी एक ही बात है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है ना। क्योंकि एक चीज़ को दूसरे में और दूसरी चीज़ को पहले में कन्वर्ट कर सकता हूँ। वो ठीक है क्या? ओके। चलिए, थोड़ा सा आइडिया आ गया कि क्या होता है। वर्क डन को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे एक मशीन चाहिए होती है। वर्क डन को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक मशीन चाहिए होती है, या फिर एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट करने के लिए एक मशीन चाहिए होती है, ठीक है। उसके थ्रू करते हैं, मतलब एक प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू करते हैं, ठीक है ना। एक लोहे का टुकड़ा है, हथौड़ा से पीटना शुरू कर दो, तो आपका जो वर्क डन है, आपका जो मसल पावर है, वो वर्क डन कर रही है, और उस वर्क डन को आपने एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है क्या। आपने क्या किया, वो लिए जैसे मैच बॉक्स होता है, माचिस ली, माचिस पे आपने क्या किया, उस पर घिस दिया, वो जो पट्टी होती है उसके ऊपर घिस दिया, तो आपने किया वर्क डन, उससे एनर्जी क्रिएट हो गई। सो वर्क डन हैज़ बीन कन्वर्टेड। चलो, उसमें तो केमिकल एनर्जी भी इंक्लूड हो रही है, बट वर्क डन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी इंटर कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन बैक, करेक्ट। दोनों की जो यूनिट है दैट इज जूल। हम जो नॉर्मल डेली रूटीन में बात करते हैं, तो हम फोर्स के बारे में बात नहीं करते, ठीक है ना। हम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, हम एक्सेलरेशन के बारे में बात नहीं करते। हम क्या चीज़ के बारे में बात करते हैं? एनर्जी के बारे में, पावर के बारे में, ठीक है क्या। एक अगर आप मोटर खरीदने जाओ मार्केट में, तो क्या रेटिंग देखी जाती है मोटर की? या एक अगर आप बल्ब खरीदने जाओ, क्या आपको एक एलईडी बल्ब खरीदना है मार्केट में जा कर के, क्या क्या बोलोगे उसको, या वो आपसे क्या पूछेगा? कितने वाट की चाहिए? कितने वॉट का चाहिए, है ना। वॉट क्या होती है ये? पावर। हाँ की यूनिट है सर। सही है ना, पावर, पावर की यस यूनिट है। सर। तो वो एक्चुअली वो पूछ रहा है कितने पावर का बल्ब चाहिए, ठीक है ना। आप मोटर खरीदने जाओगे, तो सपोज आप बोलोगे मुझे पानी का मोटर खरीदना है, जिससे कि मैं पानी अपने थर्ड फ्लोर पे और फोर्थ फ्लोर पे, अगर मैं घर पे अपने ऊपर तक पहुंचा सकूं, तो वो बोलेगा कि हाँ भाई, कितने पावर का मोटर लगेगा, कि 1 हॉर्स पावर का लगेगा, 2 हॉर्स पावर का लगेगा, वट एवर इट इज, ठीक है ना। तो जो डेली रूटीन हम जो काम कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ क्या होती है? पावर, वर्क डन, एनर्जी। ये हमारी डेली रूटीन चीज़ें हैं जिनमें हम लोग डील करते हैं। हम फोर्स में डील नहीं करते, ठीक है क्या।
हम एक्सेलरेशन में डील नहीं करते डायरेक्टली। वो तो एक जो इंजीनियर होता है या जो एक फिजिसिस्ट है वो उन चीज़ों को सोचेगा। जो कॉमन आदमी है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है वर्क डन, एनर्जी एंड पावर। ठीक है ना, बोलेगा, Yes, sir. समझ पाए? तो यूटिलिटी कहाँ है वो समझ गए। लेकिन वर्क डन आता कैसे? अब वर्क डन तुमने डेफिनेशन इतनी सी तो पढ़ी होगी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है क्या? ठीक है ना, तो आया किस चीज़ से? फोर्स से आया, डिस्प्लेसमेंट से आया। ठीक है, एनर्जी क्या चीज़ होती है? जैसे काइनेटिक एनर्जी पूछूं तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है क्या? तो क्या चीज़ से निकल के आ रही है? वेलोसिटी से निकल के आ रही है क्या? Yes, sir. लेकिन एक मतलब एक आम इंसान है, उसको वेलोसिटी से, फोर्स से क्या लेना देना? वो तो सीधे सीधे बात करता है कि कितनी एनर्जी है, पावर कितनी है, इन चीज़ों पे बात करता है। ठीक है ना, तो ये जो लेमैन है ये उसके टर्म्स हैं। एक लेमैन आदमी किस भाषा में समझता है, किस भाषा में बात करता है, वो ये भाषा है वर्क, पावर एंड एनर्जी की। ठीक है, तो Yes, इम्पोर्टेंस समझ गए क्या है कि आपने जो पिछले 2 चैप्टर पढ़े हैं उनको अगर एक लेमैन चीज़ों में कनेक्ट करना हो, एक लेमैन के लिए कनेक्ट करना हो, तो किन टर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा? वो हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है दोस्तों, yes, sir. उसी में मैं पहला टॉपिक उठा रहा हूँ, दैट इज वर्क डन। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात वर्क डन में क्या है कि वर्क इज ऑलवेज डन बाय ए फोर्स। जब भी आपसे कोई वर्क डन पूछेगा तो ऐसा नहीं कहेगा कि वर्क डन बताओ, नहीं, उसको ये बताना पड़ेगा कि किस फोर्स का वर्क डन। ठीक है ना, तो वर्क इज डन ऑलवेज बाय ए फोर्स। वर्क डन बिना फोर्स के नहीं होता। ठीक है, और फोर्स तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड के ऊपर इधर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इधर एम जी साइन थीटा लग रहा है, इधर एम जी कॉस थीटा लग रहा है, इधर ये लग रहा है फ्रिक्शन। ठीक है ना, तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्क डन बताओ। ठीक है ना, लेकिन किसका वर्क डन बताऊं? ठीक है ना, विच फोर्स, किसका वर्क डन बताऊं? ये वाली बात मुझे बतानी पड़ेगी, तभी मैं वर्क डन आपसे पूछ पाऊंगा। तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें वर्क डन पूछा होगा तो ये भी बताया होगा कि किस फोर्स का वर्क डन। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कहा जा सकता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, या फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ऐसा कहा जा सकता है। इनके वर्क डन निकाले जाते हैं। इस लाइन का मतलब समझ गया? तो वर्क डन हमेशा जब भी कहा जाएगा किसी न किसी फोर्स का वर्क डन कहा जाएगा तो फोर्स का वर्क डन निकालेंगे। बताइए, यहाँ पे क्लियर है? अब आते हैं कि होता क्या है वर्क डन। देखिए भाई, वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू फोर्स। ये फोर्स और फोर्स की वजह से क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो वर्क डन आएगा। वर्क डन को दिखाते हैं डब्ल्यू से, या डब्ल्यू डी लिखते हैं वर्क डन। ठीक है, चलिए मैं डब्ल्यू लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, एफ डॉट एस। आप बताइए फोर्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट कैसी Sir, क्वांटिटी है, वेक्टर है। डॉट vector. प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर का करूं, डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, स्केलर देता है वेक्टर देता है? Sir, vector देता है. क्रॉस प्रोडक्ट से Directly. तो वेक्टर मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर मिलता है, डॉट प्रोडक्ट से स्केलर मिलता है। Oh yes. ठीक है भाई, तो ये हो गया एफ डॉट एस, ऐसा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, जब कहीं पे ऐसा लिखा होता है कि आर इज इक्वल टू ए डॉट बी, ऐसा, तो ओपन करके क्या लिखता हूँ उसको, ए बी कॉस थीटा लिखता हूँ क्या? Cos theta. ठीक है, तो इसी तरह से इसे क्या लिखूंगा, एफ एस कॉस थीटा। और अब यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर थीटा इज, बताइए थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स Two vector. एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है क्या?
थीटा क्या चीज है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच का एंगल है। बोलिए क्लियर है कैसे? यस सर। फाइन। अब कुछ कुछ केसेस लेते हैं। सपोज केस 1 के इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है ना। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या है कि फोर्स, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट किधर है? इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही है। तो बताइए कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा क्या? यस ठीक है। तो बताइए वर्क डन कितना हो जाएगा? F इंटू एस हो जाएगा क्या? सर। सही है। केस 2 लेते हैं भाई, एक सपोज कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। बताइए डिस्प्लेसमेंट किधर है? डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो कॉस थीटा कितना हो गया? -1 W कितना हो गया? -FS। -FS। ठीक है जी। केस थर्ड एक लेते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू फोर्स, ठीक है। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 0। 0 W कितना हो जाएगा? 0। सही है क्या दोस्तों? यस ये हो सर। गया। बताइए तो वर्क डन मिनिमम कब होगा? बताओ। जब वर्क डन, अपोजिट डायरेक्शन में हो। यस, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो एक दूसरे के, तो वर्क डन मिनिमम होगा, है ना। दिस वैल्यू इज मिनिमम, ठीक है ना। दिस वैल्यू इज मैक्सिमम, ठीक है ना। मैक्सिमम कब होगा वर्क डन? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो। और वर्क डन 0 कब होगा? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब होगा 0। ठीक है। यहां से मैं ये देख पाया कि वर्क डन कैन बी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि वर्क डन नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव हो सकता है। तो वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड अपॉन द एंगल। अगर एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है ना, अगर थीटा ऑब्ट्यूस एंगल है तो क्या नेगेटिव होगा वर्क डन? यस। यस सर। और अगर एक्यूट एंगल है 0 से 90 के बीच में तो पॉजिटिव होगा वर्क डन। 90 से लेकर के 180 के बीच में तो नेगेटिव होगा वर्क डन। और 90 है तो 0 होगा। ठीक है। मैं लिखूं क्या ऐसा कि थीटा अगर 0 से लेकर के 90 के बीच में तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। थीटा अगर 90 और 180 के बीच में है तो वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। और थीटा अगर 90 ही है तो वर्क डन कैसा होगा? 0। ठीक है क्या भाई? ये कॉमन चीज होगी। मैक्सिमम कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। मिनिमम कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। वो ठीक है क्या दोस्तों? Yes, sir. फाइन। परपेंडिकुलर तो अगेन 0 होगा। ठीक है क्या? जैसे फ्रिक्शन होता है कि एक ब्लॉक है, इधर की तरफ चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर की तरफ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट तो। और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इस पे, इस डायरेक्शन में लगेगा क्या? तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना हो गया? तो अगर मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछूंगा आपसे तो क्या नेगेटिव आएगा? यस। Yes, और sir. अगर मैं आपसे पूछूंगा वर्क डन बाय दिस फोर्स तो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा मैक्सिमम। ठीक है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है क्या? ओके यस। फाइन। कोई इस चीज का कोई एग्जांपल बताओ। नॉर्मल का सर इस बॉक्स पे। बोलो भाई।
बोलो दोस्तों। सर मतलब कहाँ पे ऐसा होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है? और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। थीटा इज इक्वल टू 90, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0। ऐसा, तो जहाँ पे भी फोर्स और सर डिस्प्लेसमेंट अगर हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे वो जगह बतानी है मुझे, बताइए। बोल बोल बोल, जल्दी बोल। देखिए, एक ब्लॉक है यहाँ पे डाउनवर्ड रखा है। फोर्स लगाना। देखिए, एक ब्लॉक है यहाँ रखा है, यहाँ फोर्स mg नीचे लगेगा क्या? यस नॉर्मल रिएक्शन सर, ऊपर लगेगा। और यस सर, इधर जो F फोर्स लग रहा है उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट। यस सर, सही है। और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? यस इधर की सर, तरफ लगेगा। अब यस देखिए, मैं सर। आपसे कुछ कुछ चीजें पूछ रहा हूँ, जैसे वर्क डन बाय F, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन, बताइए कैसा होगा? पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि दोनों अलॉन्ग है। सेकंड, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव होगा। थर्ड, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? 0। सर पॉजिटिव नहीं होगा, भाई नॉर्मल रिएक्शन किधर है अपवर्ड्स पॉजिटिव। और परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट किधर है? डिस्प्लेसमेंट। ओके सर। कैसा हो गया भाई? 0। 0। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन बाय mg, 0। भाई ग्रेविटी कहाँ लग रही है? ऐसे। नीचे। और और फ्रिक्शन। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? इस डायरेक्शन में। बताइए, क्लियर है कैसा? यस सर। यस समझ सर। गए कहाँ सिचुएशन बनेगी ऐसी? चलिए, एक एक एग्जांपल और लेता हूँ। ऐसे है, ठीक है क्या? m मास का ब्लॉक है, ग्रेविटी लग रही है ऐसे। नॉर्मल रिएक्शन तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है ना। नॉर्मल लग रहा है यस इधर। सर। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इधर। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस वाले केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बताइए ये जो ब्लॉक है इसकी टेंडेंसी किधर चलने की है? इधर जाने की है, इधर जाएगा। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए इधर की तरफ है, तो बताइए वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। सर नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव? हरवंश? सर नेगेटिव। सर नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ गया और यस दोनों के सर। बीच का एंगल कितना हो गया? 180। यस, दैट्स 180 व्हाई डिग्री। दिस शुड बी नेगेटिव। ठीक बात है। हरवंश, वर्क डन बाय नॉर्मल? सर 0। 0, क्योंकि हमेशा नॉर्मल कहाँ रहेगा? ऐसे ही रहेगा ना, परपेंडिकुलर। यस सर। और डिस्प्लेसमेंट ऐसे रहेगा, ठीक है ना, अलोंग द इंक्लाइन। तो कैसा हो गया भाई? 0। यस। थर्ड केस, वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब mg, वर्क डन बाय mg, बताइए कैसा होगा? पॉजिटिव सर नेगेटिव 0? पॉजिटिव। सर एक्यूट। सर पॉजिटिव। क्यों होगा पॉजिटिव? एक्यूट हो। ये वाला एंगल कैसा हो गया? 0 से 90 के बीच में, ठीक है ना। यस अगर ये सर। एक्यूट एंगल है तो कैसा होना चाहिए वर्क डन? पॉजिटिव। 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 सही है। अब देखिए यहाँ पे ग्रेविटी का वर्क डन कैसा था? 0। यहाँ पे ग्रेविटी का वर्क डन नॉन जीरो आ रहा है कुछ भी, ठीक है ना। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, कि सिचुएशन क्या कहती है उसके हिसाब से चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है क्या दोस्तों? यस सर। ये कुछ स्पेसिफिक केस समझ गए? यस सर। चलिए, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अब, सोच समझ के बता देना। एक पार्टिकल है, ये रहा, ऐसे चल रहा है सर्कुलर मोशन में, ठीक है ना। सेंट्रिपिटल फोर्स किधर लग रहा होगा? सेंटर की तरफ लग रहा होगा, ऐसे। यस। तो एक है भाई पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। तो मैं पूछ रहा हूं वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स, बताइए। अगर मैं
0. सर सेंट्रीपेटल फोर्स कौन है? ये वाला है कि जो सेंटर की तरफ लग रहा है? यस सर। ठीक बात है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? देखो पार्टिकल की किधर जाने की टेंडेंसी, ऐसे जाएगा। जैसे यहाँ पहुंचेगा क्या फोर्स इधर हो जाएगा क्या? जैसे यहाँ पहुंचेगा थोड़ा सा फोर्स इधर हो जाएगा क्या? Yes. थोड़ा यहाँ पहुंचेगा फोर्स ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा आगे पहुंचेगा फोर्स ऐसे हो जाएगा। तो क्या फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है? ये सारे एंगल कैसे हैं? 90. नहीं। वो ठीक है क्या? तो फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के कैसा है? परपेंडिकुलर। Perpendicular. परपेंडिकुलर। वर्क डन क्या होना चाहिए? 0। 0. समझ गए? Yes. यस सर। ओके, चलेगा। तो फिर एक चीज और बता दो। वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स कहाँ होता है? टेंजेंट के अलोंग होता है भाई। यस सपोज इधर सर। वेलोसिटी v है तो टेंजेंशियल फोर्स या तो इधर होता है और या तो इधर होता है, यस 0. है ना? ये तो ऐसे होता है, तो ऐसे होता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी। अच्छा, जैसे ये यहाँ पहुंचेगा तो टेंजेंशियल फोर्स किधर हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। यस सर। यहाँ पहुंचेगा टेंजेंशियल फोर्स ऐसे हो जाएगा, यहाँ पहुंचेगा टेंजेंशियल फोर्स ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्या टेंजेंशियल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हमेशा सेम डायरेक्शन में हैं? चाहे वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो दोनों, लेकिन क्या दोनों हमेशा सेम डायरेक्शन में हैं? Yes, sir. भाई डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? ऐसे ही तो हुआ। Yes. और फोर्स भी ऐसे ही अपने आप को टर्न मार के ऐसे हो गया। यस सर। ऐसे गया टर्न मार के ऐसे हो गया, ऐसे गया टर्न मार के ऐसे हो गया। तो क्या वो कंटिन्यूसली डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है? यस। Yes, sir. यस। यस सर। तो बताइए वर्क डन कैसा होगा? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही फोर्स है। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर दोनों डायरेक्शन में ही है फिर तो कैसा हो गया? दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल तो जीरो हो गया ना। यस सर। Yes. तो पॉजिटिव, ठीक है ना। लेकिन हमने तो ऐसा भी पढ़ा है ना कि टेंजेंशियल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में भी तो हो सकता है। तो क्या होती है, ये वाली यस स्पीड सर। कम होती जाती है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है टेंजेंशियल फोर्स फिर तो स्पीड बढ़ती जाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो स्पीड कम होती जाती है। तो ठीक है। तो दोनों पॉसिबल केस हैं। टेंजेंशियल फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में भी हो सकता है और टेंजेंशियल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी तो हो सकता है। Yes. बोलेगा ठीक है क्या? Yes, sir. तो पॉजिटिव कब होगा? व्हेन स्पीड इज इंक्रीजिंग। क्योंकि जब स्पीड इंक्रीज होगी तो स्पीड की डायरेक्शन में ही होगा टेंजेंशियल फोर्स, और स्पीड की डायरेक्शन में होगा तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है ना। दूसरा केस, वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इज नेगेटिव व्हेन स्पीड इज डिक्रीजिंग। बताइए भाई लोग, ये बात समझ पाए क्या हरवंश? यस सर। हरवंश Yes, sir. समझ रहा है? Yes, sir. मैंने दो आ रहा है शायद sir. दो केस बताए थे शायद कि वेलोसिटी अगर इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, ये वाला एंगल है थीटा, तो दो कंपोनेंट आएंगे। एक तो आएगा ए कॉस थीटा और एक आएगा ए साइन थीटा। साइन। तो जो वेलोसिटी के Yes. परपेंडिकुलर वाला होता है वो तो एसी का काम करता है, ठीक है ना। Oh, yes. और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है वो एटी का काम करता है, ठीक है क्या। Yes, sir. तो जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है फिर तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, और जिधर वेलोसिटी होती है उधर ही डिस्प्लेसमेंट होता है क्या? Yes, sir. सही है क्या दोस्त? थोड़ी देर में वेलोसिटी घूम के भले ही ऐसे हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर हो जाएगा, थोड़ी देर में वेलोसिटी घूम के ऐसे हो जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर हो जाएगा, और ए कॉस थीटा भी इनके पीछे पीछे ही चल रहा होगा ना। Yes, sir. तो इस केस में जो वर्क डन होगा
बाय टेंजेंशियल फोर्स, वो कैसा होगा? पॉजिटिव। अब दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ। इस तरह से एक एग्जांपल लिया था मैंने, ये वाला एंगल थीटा है, तो इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा? ए कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या आएगा? ए साइन थीटा। ये वाला कंपोनेंट तो AC बनेगा, ये वाला क्या बनेगा? AT। अब देखिए वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, तो स्पीड को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। चले, वो डिक्रीज इंक्रीज वो अपना मोटिव नहीं है, मोटिव ये है कि जिधर वेलोसिटी होती है किसी चीज की उधर ही डिस्प्लेसमेंट होता है क्या? अब yes, देखिए sir. डिस्प्लेसमेंट हो गया इस डायरेक्शन में और फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। फोर्स कैसे बनेगा? ये m से मास से मल्टीप्लाई कर दो तो टेंजेंशियल फोर्स बन जाएगा ना ये। तो क्या दोनों के बीच में 180 का एंगल हो गया? Yes. तो क्या नेगेटिव हो जाएगा? सही है क्या? और Yes. Yes, sir. वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि वो तो हमेशा यहाँ से 90 के एंगल पे है। बोलिए, ठीक है क्या? Yes, sir. चलेगा, ये हो गया 3 और ये था 2। बताइए, कुछ कुछ आइडिया लगा क्या बातें हो रही है? Hmm. ठीक है, ये हमने थोड़ा एक्सटेंसिवली डील किया कि पॉजिटिव नेगेटिव किस फोर्स का होता है, कैसा होता है, वो सब डील किया। थोड़ा सा सर्कुलर के बारे में पढ़ा है फिर कि क्या होंगे वर्क डन, ये उसी की डिटेल है सर्कुलर का, किस तरह से चेंज होगा वर्क डन। ठीक है क्या दोस्तों? तो सही है। Yes, चलिए अब sir. आते हैं भाई टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड वर्क डन। हाँ, मेरी बेटी इतना चिल्लाती है ना। देखिए, वर्क डन बाय ए फोर्स कैसे निकालते हैं? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये होता है ना जनरल फॉर्मूला। चलिए, एक बार मैंने यूनिट की बात नहीं की अभी तक, एक बार यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ वर्क डन, ठीक है ना। तो बताइए यूनिट क्या होगी वर्क डन की? न्यूटन फोर्स की यूनिट हो गई, है ना। Yes. फिर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। और कॉस थीटा की Meter. यूनिट क्या होती है? कुछ भी नहीं, No unit. ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? तो वर्क डन की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन इंटू मीटर, और ये जो न्यूटन इंटू मीटर है इसी को कहते हैं जूल। तो क्या 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, ठीक है क्या? Yes. 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। 1 न्यूटन क्या चीज होती है? न्यूटन का मतलब फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, तो ये क्या है? न्यूटन। ये किसके इक्वल होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही बोल रहा हूँ क्या? तो मैं न्यूटन की Yes, जगह लिख sir. दूं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू 1 मीटर, ये जिंदाबाद है। कितना हो गया भाई? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, सही है क्या? 1 Yes. जूल इज दिस, ठीक है। तो 1 ये वाली चीज जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये किस में यूनिट हो गई? दिस इज इन MKS। MKS में क्या होता है? मास को, सॉरी मीटर को, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में लेते हैं, ठीक है ना। CGS में क्या लेना होता है? लेंथ को Centimeter. सेंटीमीटर Centimeter. में, जी को ग्राम में, सॉरी वेट को मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में लेना होता है, ठीक है ना। तो चलिए, इसका मतलब मैं इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दूं और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दूं तो CGS बन जाएगी क्या? Yes. 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000. सही लिखें क्या? 1000। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। और इसका स्क्वायर भी तो है, और पर सेकंड स्क्वायर देखना भाई कितना हो गया? 10 की पावर 7 आ जाएगा क्या? Yes. बोलो भाई लोग। Yes. ध्रुव बोल दे भाई। Yes, sir. इस चीज को कहते हैं भाई तेरी फेवरेट यूनिट, अर्ग, ठीक है क्या? Okay, sir. ये हो गया भाई कन्वर्जन। 1 जूल और 1 अर्ग का क्या रिलेशन है? तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स, ठीक है। अर्ग इज ए CGS यूनिट एंड जूल इज MKS यूनिट। बोलिए, क्लियर है ऐसा? Okay, sir. Yes, sir. Yes. बिल्कुल बेसिक्स से काम किया है हमने, ठीक है। चले, अगर आपसे पूछा जाए
डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखोगे भाई? यहां से उठा लूं क्या? m फॉर मास, l का स्क्वायर और t की पावर -2। भाई m l स्क्वायर t की पावर -2, ठीक है जी, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, Yes, sir. यहाँ पे सारा कार्यक्रम हो गया इस पेज पे यूनिट से रिलेटेड। तो ये यूनिट हो गई, और तो कोई यूनिट मुझे खास याद नहीं है। दो चीज़ लिखी जाती हैं बस, एक लिखी जाती है न्यूटन मीटर, ठीक है ना, उसको जूल कह देते हैं, और या फिर अर्ग तो बहुत ही कम यूज़ होती है, मैंने तो कहीं देखी नहीं अर्ग यूज़ होती हो। 1000 में से कोई एक सवाल होगा जिसमें अर्ग जैसी यूनिट को यूज़ कर रखी हो, तो ठीक है, अपने को कन्वर्जन आता है उसके टाइम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो न्यूटन मीटर लिखा जाएगा या फिर जूल लिखा जाएगा। ओके, चलिएगा। ओके ओके, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ऐसा है। एस क्या चीज होती है यहाँ पे? हाँ मुझे बताना भाई कोई। डिस्प्लेसमेंट, किसका? जो फोर्स हो रही है। हाँ, अब जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ना। एस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ, अंदर की बात है ये, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या है श्रद्धा? एस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कौन सा? जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है, ठीक है क्या? जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, वो है ये। सही है क्या? जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है ये। अगर फोर्स लगाने पे उस पर्टिकुलर पॉइंट का, जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है उसका कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, तो एस कितना हो जाएगा? 0। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। तो ये जो S है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का एक्सेलरेशन, सॉरी उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है ये। अब देखिए मैं इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं इस पे। फ्लोर है सपोज यहाँ पे, ठीक है ध्रुव, Yes, sir. हम चलते कैसे हैं? ठीक है, ये हमारा सर हो गया, सपोज बॉडी हो गई। हम कैसे चलते हैं भाई? हम ये जो फ्लोर है इसको पीछे की तरफ धक्का मारते हैं, ऐसे चलते हैं हम भाई, ऐसे करके। ये होती है हमारी, Yes, sir. ये ऐसे होता है पैर हमारा जब हम आगे चल रहे होते हैं, ऐसे होता है ना, और ऐसे Yes, करके। sir. तो इस पे इस तरह से हम फ्लोर को धक्का मारते हुए, मतलब फ्लोर को हम कहाँ पुश करने की कोशिश करते हैं दोस्त? Downwards. अगर ये आदमी इधर जा रहा है तो फ्लोर को कहाँ पुश करेगा? बैकवर्ड, इधर पुश करेगा, ठीक है ना। तो फ्लोर इस आदमी को कहाँ पुश करेगा? Forward. फॉरवर्ड। उसी को कहते हैं फ्रिक्शन, ठीक है ना। Sir, friction. हाँ जी, दिस इज ए मैन वॉकिंग ऑन फ्लोर। मैन फ्लोर के ऊपर वॉक कर रहा है। तो तुम जब वॉक करते हो, आगे की तरफ जाते हो, तो भाई आगे की तरफ कोई फोर्स तो होना चाहिए, तब तो जाओगे तुम। बोलो भाई, आगे की तरफ कोई फोर्स होगा तभी तो जाओगे तुम आगे, या बिना फोर्स के चले जाओगे आगे? Yes, sir. कौन सा फोर्स है तो वो? फ्रिक्शन। तुमने फ्लोर को पीछे धक्का मारने की कोशिश की, तुमने फ्लोर को पीछे चलाने की कोशिश की धक्का मार के, तो फ्लोर ने तुम्हें कहाँ फोर्स दिया? आगे। एंड दैट वाज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो तुमने पीछे धक्का मारने की कोशिश की तो फ्लोर ने तुम्हें आगे धक्का मारा, यही होता है क्या फ्रिक्शन? Yes, sir. राइट, सो दैट इज द फ्रिक्शन विच इज पुशिंग यू इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और तो कोई फोर्स नहीं है। सर बट हमारी टेंडेंसी तो आगे की तरफ जाने की होगी। हाँ बिल्कुल, तो फ्रिक्शन अगर आगे लग रहा है तो आप कहाँ जाओगे? आगे तो जाओगे। सर अगर हमारी टेंडेंसी आगे की तरफ है तो फ्रिक्शन बैकवर्ड नहीं लगेगा। नहीं 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 नहीं,
फ्रिक्शन जो कुछ काम हो रहा है उसको अपोज करता है। अगर रिलेटिव मोशन होना चाहती है तो उसको अपोज करता है ना फ्रिक्शन। तो यस बोलो, जो काम हो रहा है, जो काम होना चाहता है उसको अपोज करता है ना, यानी कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। आदमी क्या करना चाह यस रहा है? सर फ्लोर को धक्का मार के पीछे ले जाना चाह रहा है। फ्लोर को धक्का मार के पीछे करना चाहता है। और ठीक है क्या? यस सर तो फ्रिक्शन मना करेगा क्या ऐसा करने से? यस सर। तो ये फ्रिक्शन ने मना किया। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है जो आदमी को आगे लेके जा रहा है। mg तो डाउनवर्ड लग रहा था भाई, जो फोर्स इधर लग रहा मतलब है। फ्रिक्शन, बट सर फ्रिक्शन को हमारे फोर्स से ज्यादा भी तो होने का, फिर यहाँ पे तो कुछ पैड ही नहीं रहा। हम फोर्स पीछे की तरफ लगा रहे हैं ताकि हम आगे जाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम पीछे सर की इसमें तरफ। तो कुछ है नहीं कि फ्रिक्शन कम है या ज्यादा है, उस बात से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ता है। अगर मैं इसी फ्लोर को तुम्हारा कर दूं कि तुमने एकदम बढ़िया जो है मार्बल वाला पत्थर लगा हुआ है और बिल्कुल चिकना है वो, अब चल के दिखा देना, बताओ चल पाओगे क्या? यस या तुम्हारे फर्श पे यस मैं सर पानी डाल दूं, एक बाल्टी पानी डाल दूं और अब चल के दिखा, भाग के दिखा दो उस पर। क्योंकि तुम्हें फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि म्यू की वैल्यू कम हो गई है। तुम्हें फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, नहीं भाग पाओगे। समझ गया क्या दोस्त? सर मतलब मूवमेंट होगी या नहीं होगी वो हमें फोर्स से कंपेयर तो नहीं करना पड़ेगा ना। समझा नहीं मैं। सर मतलब अगर फ्रिक्शन हम्म। किसी फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स से ज्यादा होता है तो मूवमेंट नहीं होती। हाँ हाँ, वो यहाँ पे तो वैसा एक्सटर्नल कोई कोई चक्कर फोर्स ही नहीं नहीं है। आएगा ना। नहीं, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है, एक्सटर्नल कोई फोर्स ओके नहीं है, बस फ्रिक्शन एकमात्र फोर्स है जो आपको आगे की तरफ चला रहा है। ठीक है। अब देखिए mg कहाँ लग रहा था? डाउनवर्ड। जब फोर्स इधर लग रहा है तो वो इधर मूवमेंट थोड़ी करा सकता है। क्या कहते हो? जिस डायरेक्शन का फोर्स है उधर ही तो मूवमेंट करा सकता है। ऑपोजिट कैसे मूवमेंट करा देगा? इसका यस मतलब mg ने तो कुछ किया नहीं है तुम्हारे चलने में। तुम्हारे चलने में किसका रोल है? फ्रिक्शन का। सही है क्या? और ठीक है ना? यस सर। वॉकिंग का मतलब नो स्लिपिंग, तुम स्लिप नहीं कर रहे हो। अगर तुम स्लिप नहीं कर रहे तो मुझे जरा एक बात बताओ कि तुम जमीन को पीछे धक्का देने की कोशिश कर रहे हो, तो तुमने इस पैर से जमीन को पीछे की तरफ धक्का दिया, ठीक है ना? लेकिन तुम्हारा पैर स्लिप नहीं कर रहा, तुम्हारा पैर स्लिप नहीं कर रहा। तो तुमने फोर्स तो ले लिया, लेकिन क्या इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट है, क्या इस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? नो सर। तो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स था, क्या उसका कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? बोलिए। जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स था वो कौन था? आपके पैर का एकदम नीचे वाला हिस्सा, वो था पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है। क्या उसका कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ? इफ यू आर नॉट स्लिपिंग, दिस इज द केस दैट यू आर नॉट स्लिपिंग, तो जब तक आप स्लिप नहीं कर रहे हो तब तक उस वाले पॉइंट का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। वो सही है क्या? यस सर। वर्क डन कितना हो गया? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। जबकि आप देखोगे ऊपर की पूरी बॉडी चल रही है, ऊपर की तो सारी बॉडी चल रही है ना, आगे ऊपर की बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है। सर तो ये पर्टिकुलर एक टाइम के लिए तो है, उसके बाद तो हमारा पैर उठेगा ही। नहीं नहीं, उठ के भी तो आगे आता है ना, स्लिप थोड़ी करता है तुम्हारा पैर कि तुम्हारा पैर पीछे स्लिप मार गया, ऐसा थोड़ी होता है। उठ के आगे तो सर आएगा अगर तुम्हारा हमने पैर। एक बॉक्स को एक जगह रखा हुआ है। बॉक्स अलग आइटम है, बॉक्स अलग आइटम है दोस्त, आदमी की बात हो सर रही है। अगर हम उसे उठा के दूसरी जगह रखेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट गिना जाएगा। देखिए, अगर यहाँ पे बॉक्स रखा था और तुमने उठा के उसे यहाँ रख दिया, ठीक है ना? यस अब पॉइंट ये है कि फोर्स कहाँ लगता है, फोर्स कहाँ लगा। अगर तुमने पीछे से धक्का मारा है, यहाँ से फोर्स लगकर यहाँ पहुंचा है, ठीक है ना, फिर तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है क्या? यस सर भाई तुमने किस पॉइंट पे फोर्स लगाया? यहाँ हाथ लगाए होंगे ना तुमने, यहाँ पे हाथ लगाए होंगे। यस सर क्या ये यहाँ पहुंच गया पॉइंट? यस बताइए, डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? यस सर। सर अगर हमने इसे उठाया, हाँ मतलब हाथ में उठा लिया उसके बाद रखा।
तो हाँ, तो अब डिस्प्लेसमेंट गिना जाएगा। द पॉइंट वही है ना, नहीं डिस्प्लेसमेंट तो है, जब अगर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट तो है। तुमने अपने दोनों हाथ से इसे ऐसे ऊपर उठाया होगा, यस सर। फिर ऐसे लेके गए होगे और फिर ऐसे रख दिया होगा नीचे, यस। तो कोई तो फोर्स होगा ना जो इसे यहाँ से यहाँ तक लेके गया होगा। बोल भाई, ठीक ओके है, सर। Yes, sir. फाइन। और डिस्प्लेसमेंट तो दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ठीक है ना। Yes, sir. लेकिन अब मुझे बता कि जब हम फ्लोर पे चल रहे होते हैं, ये होती है मेरी और ऐसे करके होता है पैर, ऐसे होता है ना। जब मैं एक स्टेप रख रहा हूं, मैं क्या करता हूं, जमीन को पीछे धक्का मारने की कोशिश करता हूं यहां से। हाँ बोल, यस सर। ऐसा धक्का मारने की कोशिश Okay. करता हूँ, जमीन मुझ पे आगे की तरफ फोर्स लगाती है, जितना मैंने पीछे लगाया उतना उसने आगे लगाया, ऐसे होता है। क्या मेरा ये वाला Yes, पैर, sir. मेरा ये वाला पैर खिसक के यहां पहुंच जाता है क्या? नो सर। जब तक स्लिपिंग नहीं हो रही है तब तक का केस बोल रहा हूँ, स्लिपिंग की बात नहीं कर रहा। तो क्या मेरा पैर, मेरी बॉडी को मैं आगे धक्का दे लेता हूँ यहाँ से, मेरी बॉडी यहाँ पे थी, मैंने उसे आगे धक्का दे लिया ऐसे करके, ठीक है ना, और फिर अगला पैर टिका दिया मैंने यहाँ पे, ऐसे ही तो चलता हूँ। यस सर। फाइन। सो ये वाला जो पॉइंट है, ये खिसक के पीछे तो नहीं चला जाता ना, या ये सर खिसक मेरा के, मतलब ये है, पोजीशन तो चेंज हो ही रही है ना नहीं ऑब्जेक्ट की। पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन मैं तो इस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं तो। क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव हुआ है क्या? जिस पॉइंट सर पे अगर हम फोर्स, वॉकिंग में है तो वो मूव नहीं होगा बाद में। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, जब एक स्टेप मैंने रखा, जब मैंने ये वाला स्टेप रखा, तो भाई मैं ऐसे तो नहीं चलता ना, मेरा पैर यहाँ पे रखा है ऐसे, और मैं ऐसे घिस घिस के चलता हूँ ऐसे आगे, ऐसे चलते हैं क्या हम? Yes. ऐसे नहीं चलते नहीं ना हम? चलते हैं कुछ लोग। कुछ लोग, हाँ छोटे बच्चे चलते होंगे भाई, है ना, ये हरवंश चलता होगा या फिर तो ऐसे पैर रख के और ऐसे 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 घिसते जा रहे हो बस ऐसे। हाँ ठीक है, इसमें तो वर्कडन है भाई, इसमें वर्कडन है, यस, ठीक है ना। इसलिए मैंने लिखा मैन वॉकिंग, जब वॉक होती है तो वॉक तो भाई ऐसे ही होती है, एक पैर रखते हो, जमीन को पीछे धक्का देने की कोशिश करते हो, अगला पैर रखते हो, फिर अगला पैर रखते हो, फिर अगला पैर रखते हो, ऐसे ही होता है। इन सभी केसेस में Yes. जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है ये वाला, ये यहाँ पे रहता है, पैर उठ के आगे चला जाता है, अगला पॉइंट ये यहीं पे रहता है पॉइंट, अगला पैर उठ के आगे चला जाता है ये वाला, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स, दिस इज नॉट मूविंग। अगर ये मूव नहीं हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका? जीरो। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क डन कितना हो गया? जीरो। जबकि आप देख रहे हो कि फोर्स इसी डायरेक्शन में है और बॉडी भी आगे जा रही है, फोर्स इसी डायरेक्शन में है और बॉडी आगे जा रही है, लेकिन वर्क डन कितना लिखूंगा? सर जीरो। बोलिए, समझ गए क्या अभी? ये ट्रिकी Yes. क्वेश्चन यस है, सर। मतलब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको देख के लगेगा कि अच्छा फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रहा है, पॉजिटिव लिख दो, वर्क डन हो गया, लेकिन आंसर आएगा जीरो। समझ गए क्या? यस सर। ये वाली चीज जो Yes, भैया हमने sir. काम किया है, जो भी मैंने रफ फिगर भी बनाई है, नोट कर लेना ऐसा और फिट कर लेना अपने दिमाग में, बाकी तो समझ तो गई हो गया आई थिंक, है ना। ये वाला सर केस और कोई केस भी डेफिनेटली, लगता है सर? हाँ बहुत सारे बन जाएंगे बहुत बन जाएंगे दोस्त, कर लेंगे आगे कर लेंगे, बट ये वाला समझा। यस सर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है इसको बस सीधी भाषा में डिस्प्लेसमेंट कह दो कि हाँ ऐसे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। नॉर्मल बच्चों के लिए ठीक बात है, लेकिन जिसको सही में नॉलेज है कि क्या है तो वो बताएगा ये वाली लाइन, ठीक है ना। एस क्या चीज है? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ये उसका डिस्प्लेसमेंट है, ये ऐसे नहीं कि बस डिस्प्लेसमेंट है। समझे क्या भाई लोग? Yes, sir. स्कूल में मत बता देना बस टीचर को, ठीक है क्या? पता चला मार्क्स वार्क्स कट गए, तो मार्क्स कट जाएंगे फालतू में तो ज़्यादा बताने पे। और क्या टीचर से ज्यादा बताओगे तो उसको गुस्सा नहीं आएगा हाँ सही बात है, सही है। ठीक है ना। तो ज्ञान को अपने पास ही रखना सर ऐसे दोस्तों। मेरे कटे हैं मार्क्स, मतलब बहुत बहुत कटे हैं सर, पिछले साल ऐसे मार्क्स मेरे। तो
भाई ज़्यादा हीरो नहीं बनने का, जितना ठीक है जितना स्कूल में पढ़ाया गया ना उतना लिख के आ जाओ शांतिपूर्वक, ठीक है। और अगर फिर हीरो बनना है तो फिर तैयार है ना, ठीक है ना, मार्क्स कटवाने के लिए। तो अपने लिए ठीक है ये सब कि इफ ए मैन बेइज्जती अलग इज होती है क्लास में। वॉकिंग ऑन फ्लोर तो इसका मतलब वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक बात है, ठीक है श्रद्धा, यस सर। फाइन। चलिए ऐसा हो गया। पिछले साल हो गया था यार, मैंने एसडी का ही बच्चा था, हाँ कौन था वो, तुषार था शायद, तुषार शर्मा, उसको मैंने पढ़ाया था ये, मतलब वो तो क्लास में चले जाता, उसने अपने यहाँ एसडी में सर अपने फिर स्कूल जी में, में हाँ फिटजी में था, वो एसडी का था बच्चा, समझता फिटजी में पढ़ता था। जानता हूँ समझ। हाँ तो भाई उसने लिख दिया होगा वहाँ पे, काट के 0 दे डाला उसको ठीक है, तो भाई डिस्प्लेसमेंट लिखवा रखा है, डिस्प्लेसमेंट ही लिखिया ना ये मत चिपकाना आगे। हाँ अपनी नॉलेज के लिए ठीक है कि तुम्हें पता है कि हाँ ये होता है, बट हाँ जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या कुछ अच्छी चीज़ होती है वहाँ पे तो हमेशा इन्हीं चीज़ों पे क्वेश्चन बनते हैं, इसी चीज़ पे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो भाई आगे चलते हैं। ओके चलिए, यहाँ तक का कार्यक्रम समझ में आएगा। इतने में तो मुझे लग रहा है स्कूल में एनर्जी पावर सब खत्म हो जाता, जितने में तुम वर्क डन ना कर पाए अभी तक। सही है क्या दोस्तों, कोई डाउट? ओके तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ऐसा कि सपोज क्वेश्चन है भाई, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम is moving with velocity 2 meter per second, 2 meter per second, changes its velocity to 10 meter per second in 2 seconds due to uniform acceleration, ठीक है। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स, ऐसा क्वेश्चन है भाई, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स।